हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 4 और 5 जुलाई के जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दें। और साथ ही दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं, आपको याद रखने हैं। दोस्तों ये सारे के सारे निर्णय लिए गए हैं, आपको याद रखना है। पहले तो दोस्तों आपको याद रखना है 10 नए महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। और माँ अहिल्याबाई देवी कल्याण बोर्ड एवं संत रविदास संस्कृति एकता न्यास के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि की जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, आपको याद रखना है। यानी ये सारे के सारे निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौशल विकास उन्नयन के लिए भोपाल इंदौर सहित कहाँ ग्लोबल स्किल पार्क आरंभ होंगे। तो दोस्तों भोपाल इंदौर के अलावा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और यानी इन तीनों चारों शहरों में एक ग्लोबल स्किल पार्क आरंभ किए जाएंगे, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली नगर निगम ईपीआई क्रेडिट अर्जन करने वाला कौन सा नगर निकाय बना है। तो दोस्तों यह इंदौर नगर निकाय ईपीआर क्रेडिट अर्जन करने वाला देश का पहला नगर निगम या नगर निकाय बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश की सबसे युवा ग्रेजुएट बनी तनिष्का मध्य प्रदेश किस जिले से हैं। तो दोस्तों तनिष्का इंदौर जिले से, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की इंदौर की रहने वाली 15 वर्षीय तनिष्का सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट हो गई हैं। तनिष्का ने 11 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास कर ली थी। उसके बाद 12 साल में 12वीं कर ली। तनिष्का ने बीए फाइनल कर लिया और अब आगे कानून की पढ़ाई। तनिष्का ने कोरोना काल में अपनी पिता को खो दिया था, आपको याद रखना है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि तनिष्का सुजीत ने बीए मनोविज्ञान के अंतिम वर्ष की परीक्षा में 74.20% अंक हासिल किए हैं। तनिष्का ने बताया कि बचपन से ही वे कम उम्र में ग्रेजुएट होने की इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई। तनिष्का का कहना है कि अब वह ब्रिटेन में कानून पढ़ाई करने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन सपना उनका सपना है देश की सबसे युवा मुख्य न्यायाधीश बनने का। दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो दोस्तों यह शहडोल जिले से किया है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 3,57,00,000 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करने का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में सिकल सेल एनीमिया के कुल मामलों की आधी संख्या भारत में है। उन्होंने कहा कि आदिवासी आबादी इस रोग से ज़्यादा ग्रसित है और पिछले 70 वर्षों में इसे नज़रअंदाज किया गया है। अब सरकार ने 2047 तक इसके उन्मूलन का संकल्प लिया है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मंडल की बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मंडल की बैठक भोपाल में आयोजित हुई है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर तैयारी तेज कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारी को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस कमिश्नर भोपाल, इंदौर और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा की जा रही है। और 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक का भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ और निर्वाचक आयुक्त श्री धर्मेंद्र शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी ऑल इंडिया एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारी वीडियो को ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने 999 की कीमत का 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यह रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा 999 रुपये का 4G फ़ोन लॉन्च किया है, जो कि जियो भारत V2 नाम है इसका, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने
अपना एक नया फ़ोन लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने फैंस को सरप्राइज़ देते हुए जियो भारत V2 फ़ोन लॉन्च कर दिया है। जियो ने जियो भारत V2 को सिर्फ 999 में लॉन्च किया है। फ़ोन को लॉन्च करते हुए कंपनी की तरफ से कहा गया कि इस फ़ोन को 2G मुक्त भारत के तहत लॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह नया फ़ोन एक 4G फ़ोन है, आपको याद रखना। जियो भारत V2 की सबसे खास बात यह है कि इसमें कुल 22 भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है। इस वजह से कोई भी देश की कोई भी और प्रमुख भाषा को बोलने वाले व्यक्ति इसे आसानी से यूज़ कर सकता है, आपको याद रखना। दोस्तों अब बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, आपको याद रखना है। इसके दोस्तों संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी जी, और इसका मुख्यालय दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में है। अध्यक्ष और MD दोस्तों यहाँ मुकेश अंबानी जी हैं। CFO की बात करें, चीफ है फाइनेंशियल ऑफिसर, तो दोस्तों वेंकटाचारी श्रीकांत जी हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है? तो दोस्तों इजराइल ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। बात करें दोस्तों इसराइल की, तो दोस्तों इसकी राजधानी जेरूसलम है, आपको जैसा कि मैप में दिख रहा होगा, और यहाँ के दोस्तों PM बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस मंत्री ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो भारत 6G अलायंस के तहत इनोवेशन के लिए रिसर्च और स्टार्टअप इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सब में 2 फेज़ में पूरा होगा। पहला फेज़ 2023-25 2 साल का, और सेकंड फेज़ 25 से 30 का पूरा होगा। यानी देश में 6G सर्विस शुरू हो जाएगी। भारत में 6G इंटरनेट लॉन्च करने की दिशा में 6G अलायंस की शुरुआत हो चुकी है। आज एक इवेंट में यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। इस दौरान IT राज्य मंत्री देवभूषण चौहान भी मौजूद रहे, और 6G डेवलपमेंट के साथ भारत हाई स्पीड नेटवर्क की दुनिया में बड़ी ताकत और तौर पर उभरेगा। और 6G अलायंस के अलावा अलग अलग सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन सरकार के साथ मिलकर 6G विजन डॉक्यूमेंट को भी साकार करने की दिशा में काम करेंगे। तो दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी जो कि उड़ीसा राज्यसभा से सांसद हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में जीन गुडनाइफ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों जीन गुडनाइफ का निधन हुआ, वे वैज्ञानिक थे, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। दोस्तों आपको इनके बारे में इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हें 2019 में 2019 में इनको दोस्तों रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और इन्हें दोस्तों इन्होंने रैम की खोज की थी, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी के डेवलपिंग के लिए इनको जाना जाता है। और बात करें इनके जन्म की, तो दोस्तों इनका जन्म 25 जुलाई 1922 में हुआ था, और दोस्तों ये अमेरिका के निवासी हैं। और इनकी मृत्यु दोस्तों 25 जून 2023 को हुई है, तो आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन हाल ही में कीन आयरनमैन प्रीमियम हैंडबॉल लीग का चैंपियन कौन बना है? तो दोस्तों महाराष्ट्र कीन आयरनमैन प्रीमियम हैंडबॉल लीग का चैंपियन बना है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र आयरनमैन टीम में प्रीमियम हैंडबॉल लीग यानी PHL का पहला सीजन जीत लिया। फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश की गोल्डन ईगल्स को 38-24 के अंतर से हराया। महाराष्ट्र टीम के इगोर ने जहां मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीता, वहीं लीग ने 102 गोल करते हुए यूपी के खिलाड़ी सुखवीर सिंह गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। और महाराष्ट्र आयरनमैन टीम ने प्रीमियम हैंडबॉल लीग PHL का पहला सीजन जीत लिया है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है, जैसा आपको पता है। और इसके अलावा यहाँ के दोस्तों CM एकनाथ शिंदे जी, राज्यपाल रमेश बैस जी, अभी उप मुख्यमंत्री रमेश पवार जी बने हैं, आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर दोस्तों 19 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पर 288 सीटें, विधान परिषद की यहाँ पर 278 सीट हैं, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो दोस्तों ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय, चंदौली राष्ट्रीय, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, इतने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ा है? तो दोस्तों आप याद रखना, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। चीन को पीछे छोड़कर दोस्तों भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में देश में चीन से आगे निकल गया है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़े तो क्वेश्चन, हाल ही में किसे IMA पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों आपको याद रखें के वेणुगोपाल जी को IMA पुरस्कार मिला है। अब बात करेंगे तो डिटेल में, तो दोस्तों वेणुगोपाल को सामुदायिक सेवा के श्रेणी पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह जनरल अस्पताल अल जुप्पा केरल में शहर श्वसन चिकित्सा के मुख्य सलाहकार हैं। और पुरस्कार समारोह दोस्तों 1 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में IMA मुख्यालय में आयोजित किया गया था। भारत में पिछले 32 सालों में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी? तो दोस्तों हरियाणा राज्य में दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हरियाणा के जींद जिले से अपनी यात्रा शुरू करेगी। हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में बदलने के लिए ईंधन कोशिका का उपयोग करती है। और ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप में 8 बोगियाँ होती हैं। पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों हरियाणा की, तो दोस्तों यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय बढ़ाकर 16,000 से 20,000 रुपये कर दिया है? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने किया है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी का सम्मान किया और सम्मान राशि 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये की है। और आश्रितों को मिलेगी पेंशन राशि। मुख्यमंत्री यहाँ के दोस्तों देहरादून यहाँ की राजधानी है। और दोस्तों यहाँ के CM की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के CM है, मतलब मुख्यमंत्री। गवर्नर दोस्तों गुरमीत सिंह जी हैं। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में DBS बैंक इंडिया ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों DBS बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को दोस्तों प्रबंध निदेशक रूप में नियुक्त किया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद रखने जाना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग रखा है। आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश की, दोस्तों यहाँ की राजधानी शिमला है, जो कि दोस्तों ग्रीष्मकाल की होती है। और धर्मशाला यहाँ की दोस्तों शीत ऋतु की होती हैं। और CM यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। और गवर्नर की बात करें तो दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के गवर्नर हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1971 को हुई थी। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 68 सीटें हैं। लोकसभा की यहाँ पर दोस्तों 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। बात करें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की, तो पेनघाटी राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सेवलमवाड़ा नेशनल पार्क, खिरगंगा और इंदेर किला नेशनल पार्क हैं। तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है, FIFA वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा में किया जाएगा। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को WCC क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है? तो दोस्तों हीथर नाइट, इयन मॉर्गन और दोस्तों झूलन गोस्वामी जी को इस WCC क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों WCC के बारे में, तो दोस्तों WCC का स्थापना 2006 में हुई थी। पहले ये दोस्तों MCC हुआ करती थी, मतलब मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, जिसको बदलकर दोस्तों 2006 में WCC किया गया। ये काफ़ी बड़ी संस्था है। आपको याद रखना है। और यहाँ इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं माइक गेटिंग जी। आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो दोस्तों MIT यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष पर है। आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।